देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर आईसी, सिर्फ आईसी का सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी चीज़ें इनवर्टिंग मॉसफेट को 19 वोल्ट यानी मेन वाला जो मॉसफेट होता है वहाँ पे 19 वोल्ट का ड्रेन से कनेक्ट होगा और दूसरा जो आपका होगा सपोर्टिंग उसका सोर्स ग्राउंड होगा। तो यहाँ हेलो फ्रेंड्स, AK इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज मैं आपको 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हम DC टू DC कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। और आपका ये जो स्टेप डाउन सर्किट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पर इनपुट हम देते हैं 19 वोल्ट और आउटपुट हमको मिलता है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो ये सेक्शन आपने पढ़ा होगा, बट हम इसमें खाली आपको डिफरेंट बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंट होता है अलग अलग बोर्ड के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तो एक आईसी लगी हुई है और इस आईसी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 मॉसफेट 3 वोल्ट के लिए और 2 मॉसफेट 5 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पर ये सर्किट जो आपका बना हुआ है आईसी का साथ, तो यहाँ पर 2 मॉसफेट यानी 2 मॉसफेट 4 मॉसफेट लगे हुए हैं और ये आईसी लगी हुई है। तो ये तो एक नॉर्मल सर्किट है जो आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। तो इसके बाद हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आईसी के अगर आईसी ना हो तो उस कंडीशन में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये तो आप पहचान लेते हैं बोर्ड के अंदर कि हाँ एक कॉइल लगा है, 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर लगे हुआ है। तो यहाँ पर भी दूसरे साइड भी वही सेम सर्किट बना हुआ है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट रेगुलेटर लगा हुआ है, स्टेप डाउन है। तो जैसे कि आप इस बोर्ड में भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर कॉइल और ये आईसी बीच में लगी हुई है, फिर एक कैपेसिटर कॉइल लगा हुआ है और फिर इसके बैक साइड में आप जाएंगे तो 4 मॉसफेट यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 मॉसफेट इस साइड में, 2 मॉसफेट इस साइड में। तो ये नॉर्मल सर्किट है जो ज़्यादातर बोर्ड में मिलता है। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे भी होंगे जहाँ पर ये आईसी नहीं होगी या फिर 2 मॉसफेट नहीं होंगे। तो ये आपका सिंगल चैनल मॉसफेट 2 लगे हुए हैं, वहाँ पे आपका डुअल चैनल मॉसफेट लगा होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम दूसरा सर्किट आपको बताते हैं यहाँ पर। तो सर्किट हम चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो आईसी, सिर्फ आईसी का सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक सिंगल आईसी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर इस सर्किट में आपके मॉसफेट नहीं है, यानी कि जो पहला सर्किट मैंने बताया आपको, तो वहाँ पर मॉसफेट 2 लगे थे 3 वोल्ट के साथ, 2 4 5 वोल्ट के साथ। लेकिन आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आईसी का यूज़ किया गया है और यहाँ पर मॉसफेट कोई भी नहीं है और सीधा डायरेक्ट एक कॉइल दिया हुआ है और यहाँ से आउटपुट मिला है। और ये आउटपुट, यहाँ से जो आउटपुट हमको मिल रहा है उस आउटपुट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 वोल्ट ऑलवेज। तो ये 3 वोल्ट ऑलवेज के लिए एक आईसी का यूज़ किया गया है और 5 वोल्ट ऑलवेज के लिए यहाँ पर दूसरी आईसी का यूज़ किया गया है। सेम ये आईसी का डिटेल सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक आईसी से 3 वोल्ट आउट हो रहा है और दूसरी आईसी से 5 वोल्ट आउट हो रहा है। तो यहाँ पर मॉसफेट का यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ आईसी का यूज़ किया गया है। तो दोनों सर्किट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आईसी का यूज़ किया गया है सिर्फ। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 2 आईसीयाँ यूज़ किया गया है। तो इसकी अगर हम बाइसिंग देखें तो आईसी की जैसे बाइसिंग थी कि 19 वोल्ट सबसे पहले इन होना चाहिए, फिर वहाँ से एलडीओ वोल्टेज आउट होना चाहिए। तो सेम सर्किट आप देख सकते हैं यहाँ पर B+ लिखा हुआ है, यानी 19 वोल्ट का ये ट्रैक है और ये 19 वोल्ट यहाँ पर इन हो रहा है, ग्राउंड वाला पॉइंट यहाँ पर है। फिर इसके बाद इसको इनेबल सिग्नल भी मिल रहा है। इनेबल सिग्नल मिलने के बाद ये आउटपुट यहाँ से जनरेट कर देगी। तो ये आउटपुट के लिए ट्रैक जो लिखा हुआ है LX, तो यहाँ से कॉइल लगी हुई है और कॉइल के ट्रैक से यहाँ पे 3 वोल्ट आउटपुट हमको मिल रहा है।
फिर उसका फीडबैक वापस रिटर्न आईसी में जा रहा है और ये आईसी कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। यहाँ से पावर गुड जनरेट हो जाएगा। अब ये पावर गुड जनरेट और सेम सर्किट आप देख सकते हैं 5 वोल्ट के ट्रैक पे सेम बाइसिंग हो रही है। 19 वोल्ट का ट्रैक, फिर उसके बाद ग्राउंड है, फिर उसके बाद इनेबल सिग्नल आ रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट जनरेट हो रहा है और फिर इसके बाद वापस रिटर्न फीडबैक मिल रहा है। तो सर्किट सेम है, आईसी का डिटेल भी सेम हो रहा है, सिर्फ वोल्टेज का फ़र्क हो रहा है। तो पहले का जो सर्किट आपने देखा कि वहाँ पर एक आईसी के साथ 4 मॉसफेट का यूज़ किया गया, यहाँ पे आईसी सिर्फ 2 आईसी छोटी छोटी लगा दी गई और उस आईसी के साथ ही 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का आउटपुट मिल गया हमको। अब सेकेंड हम थर्ड सर्किट आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या फ़र्क होता है। कि वहाँ पर क्या आप देखोगे कि आईसी तो होगा लेकिन 4 मॉसफेट की जगह पे सिर्फ एक मॉसफेट यूज़ होगा। तो वो मॉसफेट क्या होगा आपका, वो हम आज अभी आपको दिखलाते हैं दूसरे सर्किट के अंदर। तो ये फ़र्क होता है, जो फ़र्क को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये देखिए इस सर्किट में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 5 वोल्ट ऑलवेज, यहाँ पर 5 वोल्ट ऑलवेज लगा हुआ मिला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डुअल चैनल मॉसफेट का यूज़ किया गया है। तो डुअल चैनल मॉसफेट यानी कि गेट आप देख सकते हैं कि आईसी के ही पॉइंट से ही कनेक्ट होगा, दोनों के गेट G1 G2 और यहाँ पर सोर्स इसका ग्राउंड कर दिया गया है और ये ड्रेन आपका है। तो ये ड्रेन से आप देखेंगे तो यहाँ पर इनपुट वाला ट्रैक आ रहा है ये, और इनपुट वाला ट्रैक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आईसी से ये आउटपुट आपका रिटर्न हो रहा है 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट ऑलवेज जो हमको मिल रहा है, ये आउटपुट हमको मिल रहा है। और यहाँ ही पर आप देखेंगे छोटा सर्किट एक और होगा, तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं आपको। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर दूसरे साइड पे आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 वोल्ट ऑलवेज आउटपुट हमको मिल रहा है। और ये देखिए कॉइल का पॉइंट, ये LX 3 वोल्ट, तो ये कॉइल का पॉइंट आप देख रहे हैं। यहाँ से फीडबैक का 2 यानी कि जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो फीडबैक का 2 यहाँ से कंटिन्यू, और यहाँ से 3 वोल्ट ऑलवेज आपको मिलेगा। तो मॉसफेट का जो ड्रेन आपका है ये 19 वोल्ट के ट्रैक से ही कनेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए 19 वोल्ट के ट्रैक से हमेशा लैपटॉप के अंदर कोई भी सर्किट होगा तो वो जो आपका मॉसफेट होगा, जिस तरीके से अभी हमने मेन और सपोर्टिंग मॉसफेट पढ़ते थे, तो यहाँ पर वही मेन और सपोर्टिंग मॉसफेट को 19 वोल्ट यानी मेन वाला जो मॉसफेट होता है वहाँ पे 19 वोल्ट का ड्रेन से कनेक्ट होगा और दूसरा जो आपका होगा सपोर्टिंग, उसका सोर्स ग्राउंड होगा। तो यहाँ पर S1 जो आपका दिया हुआ है, ये LX जो 3 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर, तो यही जो सप्लाई है, ये जो ट्रैक से कनेक्टिविटी होगी आपकी, तो यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये डुअल चैनल मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो दोनों साइड डुअल चैनल मॉसफेट है और बीच में आईसी का यूज़ किया गया है। तो आईसी का भी आप सर्किट देख सकते हैं यहाँ पर। ये पूरा देखिए आईसी का सर्किट है, जैसा उसमें 19 वोल्ट की सप्लाई इसमें मिला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 19 वोल्ट की सप्लाई, तो सप्लाई और ग्राउंड तो सभी आईसीओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बगैर उसके काम नहीं होगा। फिर सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जब इनपुट 19 वोल्ट मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा, तो यहाँ से LDO वोल्टेज आउट होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो 3 वोल्ट भी LDO आउट हो रहा है, LDO 5, LDO 3, तो यहाँ से दोनों वोल्टेज आउट हो रहे हैं, LDO 5 और LDO 3। उसके बाद इनेबल सिग्नल यहाँ पर मिलेगा, जैसा आप पीछे डायग्राम में भी देख चुके हो, वहाँ पर भी इनेबल था, यहाँ पर भी इनेबल है। तो ये इनेबल सिग्नल देखिए आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से EC ऑन, मेन ऑन, और ये जो पॉइंट है आपका, तो ये सिग्नल आपको यहाँ से इनेबल मिलेगा और इनेबल सिग्नल मिलने के बाद यहाँ से मॉसफेट के लिए वर्किंग चालू हो जाएगी। अपर गेट,
लोअर गेट और जो फेस वाला पॉइंट है यानी मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स जो कनेक्टिविटी होती है, जो अलग अलग मॉसफेट आप देखेंगे। फिर बूस्ट वाला पॉइंट भी आप मिलेगा, हर सर्किट में मिलेगा आपको बूस्ट वाला पॉइंट। यहाँ पर भी बूस्ट वाला पॉइंट होगा, सेम सर्किट होगा इधर भी, यहाँ पे भी देखेंगे। इधर देखिए लोअर मॉसफेट और अपर गेट लोअर गेट, तो लोअर गेट और अपर गेट यानी कि मॉसफेट मेन हो गया। अब यहाँ पे मेन वाले ट्रैक के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए G1 का ट्रैक जुड़ा हुआ है और ये G2 का ट्रैक जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट आप देख सकते हैं अलग अलग बोर्डों में। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट आपको बता दिए। एक तो आपका मॉसफेट होगा 4 और एक आईसी होगी। फिर दूसरा हमने बताया आपको कि सिर्फ छोटी आईसियाँ होंगी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए। और फिर तीसरा आपका ये सर्किट आपका होगा जिसमें आईसी होगी बट मॉसफेट सिर्फ 2 ही होंगे और वो डुअल चैनल मॉसफेट होंगे। तो आप डुअल चैनल मॉसफेट को पहचान सकते हैं यहाँ से, यानी 2 सोर्स हो गए, 2 गेट हो गए और 2 ड्रेन हो गए। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट में अगर आप 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमने बताया आपको। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।